नमस्कार। मैं रिटायर्ड नायब सूबेदार रश्मि रंजन बोल रहा हूँ। आज एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो OROP से रिलेटेड है। OROP बहुत चर्चा में रहा, जितना दुख भी लग रहा है कितना खुश भी लग रहा है। खुशी का तो कुछ नहीं है। और OROP लास्ट ईयर 23 को जो डिक्लेरेशन हुआ, कैबिनेट का मंजूरी मिला। बहुत सारे न्यूज़ चैनल, यूट्यूबर्स और सभी चैनल में डाले इतना मोदी सरकार का तोहफा, ये गवर्नमेंट का तोहफा, इतना फ़ायदा मिला, अकाउंट में इतना पैसा आएगा। रोज़ न्यूज़ चैनल्स में ये हुआ। बट जो OROP हुआ, डिक्लेयर हुआ, उसमें एक्सक्लूडिंग BRS एंड जो कैटेगरी पर्सन्स हैं, जो मेडिकल बोर्ड आउट और सब रखा गया। BRS क्या मतलब है, कभी समझ में नहीं आया। एक जवान भर्ती होता है, वो साइन करता है 17 साल के ऊपर। 17 साल वो सर्विस के लिए साइन करके भर्ती होता है। उसके बाद वो 17 साल फुलफिल करके अगर कोई जवान BRS आता है, आया कोई मजबूरी में आया कि जैसे कोई घर का इतना जो भी BRS आ रहा है तो 80,000, 90,000, 1 लाख तनख्वाह छोड़ के वो आ रहा है। क्या इतना, या इधर तो आके IAS कि IPS अफसर बनने के लिए तो नहीं आ रहा ना। आ रहा है तो कोई मजबूरी ऐसा है जो परिवार उससे संभल नहीं जा रहा, परिवार बिखर रहा है या कोई ऐसा परेशानी है तो वो आ रहा है। तो आया भी, उसका जो गवर्नमेंट का कंडीशन रखा गया 15 साल का, वो 15 साल का वो जो क्वालिफाइंग सर्विस पूरा करके आया, 15, 17, 18, 20 और 17 साल के ऊपर तो BRS में काउंट होना ही भी नहीं चाहिए। क्योंकि BRS वो तो 17 साल जब इनिशियल एनरोलमेंट हुआ, 17 साल के अंदर साइन करके आया, 17 साल सर्विस करके आया। उसके बाद कैडर क्वालिफाई हुआ, वो नायक बना, हविलदार बना, JCO बना, जो भी है। बट वो 17 साल करके जब 17 साल के बाद भी आया, उसको भी क्यों BRS में काउंट कराया जा रहा है, वो मेरे को समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट क्या करना चाहता है या उसके अंदर कोई इन्वॉल्व है। सभी अफसर बुरा नहीं सोचते जवानों के लिए। कुछ ऐसे हैं जो खड़े हैं जवानों को कोई ऐसे कैंची मारने के लिए, बस इनको बैट में मारो लाभ। इससे अच्छा तो OROP लागू होना ही नहीं चाहिए था। ये सीधे जवानों को बीच में एक नफरत फैला दिया, एक पार्टीशन कर दिया। यही है सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ सबका विकास, मेरे समझ में नहीं आया। नया साल में क्या जवानों को तोहफा दिया आपने, क्या दिया, रुलाया आपने, कोई तोहफा नहीं है। चलो डिस्कशन करते हैं। जो OROP लागू हुआ उसमें चलो कुछ सिपाही को कुछ फ़ायदा हुआ, थोड़ा बहुत नायक को हुआ, हविलदार तक। उसके बाद JCO से लेकर सूबेदार, मेजर, हनी लेफ्टिनेंट तक कुछ भी फ़ायदा नहीं है। वो है दूसरा चीज़। एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो 1 जुलाई 2014 के बाद जो BRS आ रहे हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा करके 2015 का जो न्यूज़ एक रैली है फरीदाबाद में, वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो दिए थे भाषण, डिबेट दिए थे। क्या दिए थे वो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जो जवानों को ये भाषण दिया थे कि जवानों को भ्रमित किया जा रहा है, BRS के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। सबको मिलेगा OROP का, सबको फ़ायदा मिलेगा, चाहे 15 साल सर्विस करो, चाहे मेडिकल बोर्ड आउट हुआ हो, चाहे कि वो भी देश के लिए योगदान दिया है, वो देश के लिए सेवा किया है और उसको भी OROP का फ़ायदा मिलेगा। बट एट द सेम टाइम फिर नोटिफिकेशन निकल जाता है 2014, जो 1 जुलाई 2014 में 14 के बाद जो भी BRS आए हुए हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसको बात किया गया है ORP 2 से। इसमें समझ में नहीं आया क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का बात का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बहुत दुख लगता है।
प्राइम मिनिस्टर साहब इतना डिबेट में भी देने के बाद भी उनको रक्षा मंत्रालय इसको इग्नोर करके ये नोटिफिकेशन निकलता है, तो बहुत दुख का बात है। तीसरा चीज़, अभी तो जो भी हुआ, अभी मैं यही बोलूँगा सभी अफसर साहब जो भी है सभी गलत नहीं है। अभी मेजर जनरल सतवीर साहब और कर्नल अमित कुमार साहब कई ट्वीट किए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी किए हैं, रक्षा मंत्रालय में तो सेक्रेटरी को भी किया है, बट अभी तक एक सिंगल फीडबैक नहीं आया, ना कोई उसका एक रिप्लाई नहीं आया। सतवीर साहब कई ट्वीट कर दिए कि पीएमआर वालों को टेबल गलत है, सबको पता है टेबल क्या है, अभी यूट्यूब में चल रहे हैं, न्यूज में आ रहा है, सब में नोटिफिकेशन आ गया, सभी ने पढ़ लिया होगा क्या कितना किसको क्या कितना मिला सब पता है। ये वो चीज़ में पूरा टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, बट जो भी है उसके बाद ORP के जो नोटिफिकेशन निकलने के बाद सतवीर साहब ने कई ट्वीट किया है, तो ये जो गलत हुआ पीएमआर के साथ गलत ही आ गया, उसको भी इंक्लूड करना चाहिए, और वो भी देश के लिए योगदान दिया है, सारा सेवा किया है वो भी। और उसी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फरीदाबाद में जो 2015 को भाषण दिए थे, रैली में डिबेट दिए थे, उसी का जिक्र करते हुए भी लेटर लिखा है, लेकिन अभी उसका कोई वो आउटपुट नहीं आया हुआ है, या प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं है, या जैसे कि बताया जनरल सतवीर साहब, कर्नल अमित कुमार साहब ट्वीट किए हैं, और रक्षा मंत्रालय को, पीएम साहब को, सबको ट्वीट किए हैं, इसका खामियां क्या है, लेटर भी डाला है, लेकिन अभी तक कोई फीडबैक आया ही नहीं। और इसके अलावा मैंने भी कई ट्वीट तो किए होंगे, मैं पूरा देख नहीं पाया, पर ख़ास करके जो साहब को मैं फॉलो करता हूँ तो ट्वीट देखा है। तो ये भी मैं भी ट्वीट किया है कई नेशनल न्यूज़ को, ताकि उसको एक कुछ न्यूज़ में दिखाएं, ताकि सरकार का नज़र में आए कि हाँ ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बट उस ट्वीट का भी नेशनल न्यूज़ में कोई ट्वीट का कुछ दिखाया नहीं गया। और कोई बाहर किस कलर का बैनियन पहना है, कितना रेट का, कितना बजट का पहना है, वो हेडलाइन बन जाता है, बट ये प्रॉब्लम उसका कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनता। कोई कुछ कितना रुपया का, कितना बजट का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कितना बजट का बनियान पहना है, कहाँ घूम रहा है और कौन सा कलर का पहन रहा है, वो हेडलाइन बनता है। लेकिन इस चीज़ का जो वादा दिए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, जो वादा दिए थे, उसका कोई हेडलाइन नहीं बन रहा है। मैं इतना ही बोलूँगा। चलो नेक्स्ट, अभी चलते हैं 20 तारीख को, अभी जंतर मंतर में सभी भूतपूर्व सैनिकों का रैली है, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जो भी हमारा भाई हैं वो योगदान करे जा, खासकर कपिल भाई, और भी हैं जो हिमाचल से एक ग्रुप गुजरात से भी किए हैं, जो उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, खासकर हर देश से कहीं कोने कोने से आ रहे हैं। मैं भी यही चीज़ बोलूँगा कि इस रैली को और समर्थन दीजिए, और उसको एक अच्छा हम कामयाब हो सकें, एक सरकार के नज़र में डाल सकें क्या क्या हमारा साथ हुआ है और हमारा साथ क्या क्या अन्याय हुआ है, तो सरकार को पता चलना चाहिए। इतना डिफरेंस MSP में तो है ही, 3 गुना डिफरेंस दे दिया। और पेंशन क्या है, पेंशन अभी देखिए, पेंशन आने के बाद सभी समान है, एक जवान, एक सिपाही, एक से लेकर एक जवान जनरल तक से पेंशन आने के बाद उनका तो कोई योगदान नहीं है। पेंशन आने के बाद वो घर में है, उसका भी बूढ़े माए बाप बीवी बच्चे हैं, एक सिपाही का भी है, तो पेंशन एक इक्वल कर दीजिए ना, एक बीच का एक इक्वल कर दीजिए। किसी का कोई दुख नहीं, इक्वल हो जाएगा, कुछ किसी का कोई ये नहीं रहेगा, झंझट नहीं रहेगा, किसी को कोई नफरत नहीं रहे फैलेगा, कोई किसी के साथ ये नहीं फैलेगा। और 20 फरवरी 23 को जंतर मंतर में जो हो रहा है हमारा रैली, उसमें सभी योगदान दीजिए। और सभी एक सर्विसमैन भाइयों को मेरा अनुरोध है, खास करके उड़ीसा में, जो मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा में जितने भी भाई हैं, तो कोशिश कीजिए जाने के लिए, और इसको कामयाब बनाइए।
अभी नहीं तो कभी नहीं, ये याद रखिए, नहीं तो ज़िंदगी भर आपको वही चीज़ रहेगा। और यही मेरा था आज ये सब्जेक्ट। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, आपका टाइम ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।